जय गुरु जी। आज बहुत समय बाद गुरु जी ने मौका दिया है एक सत्संग सुनाने का, तो सीधे ही सत्संग की शुरुआत करता हूँ कि आज ये जो सत्संग आपको सुना रहा हूँ, ये सत्संग तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सत्संग है। मुझे तो एक मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट लगा, और वो एक पार्ट थोड़ा लंबा हो गया, और कभी पता ही नहीं था कि ईश्वर क्या होता है क्या नहीं। वो बोलते हैं ना कि जैसे एक माटी का पुतला जिसको गुरुजी नचा रहे होते हैं, वो नाच रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो वैसे ही उस माटी के पुतले की एक कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हर चीज़ ही गुरुजी से जुड़ी हुई है तो ये सत्संग है। और कैसे गुरुजी ने इसमें क्या किया वो आप सुनो तो शायद कुछ और समझ आ जाए। शायद ये भी समझ आ जाए कि वो परमात्मा, वो गुरुजी कौन है, और ये भी कि चाहे कोई उसे जानता हो या नहीं जानता हो, कोई उसे मानता हो या नहीं मानता हो, वो सबके लिए है और वो सबके लिए एक ही है। इसके लिए मुझे ना अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना होगा। अब जो गुरु महाराज चाहेंगे वही ये शरीर बोलेगा। मेरी जो ज़िंदगी है उसके शुरुआत के 20 साल, यानी जब मैं पैदा हुआ तब से लेके जो 20 साल की जो मेरी ज़िंदगी है ना, वो कुछ ऐसी रही कि उसके अंदर है ना, जैसे बचपन में गांव में रहता था तो गांव से मुझे शहर में लाया गया। शहर में लाया तो शहर में लोगों के साथ 8 साल की उम्र में आ गया था, और यहाँ पे स्कूल के बच्चों के साथ और शहर के लोगों में मैं ऐसा कह सकते हो कोप अप नहीं कर पाया, मिल नहीं पाया, तो उस वजह से दोस्त नहीं बना पाया। ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब लिखित है। लिखित यानी उस परमात्मा ने लिख के ही दिया है, लेकिन क्योंकि ये बातें बतानी ज़रूरी है इस वजह से आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। तो जितना मिनिमम मैं बता सकूँ मैं आपको कि जब शहर में आया तो स्कूल में एडमिशन हुआ। स्कूल में दोस्तों के साथ दोस्त नहीं बना पाया, मतलब दोस्तों के साथ क्या कहूँ, स्कूल के जो स्कूल मेट्स होते हैं उनके साथ दोस्ती नहीं बना पाया। बहुत अकेला अकेला रहता। जब घर जाता तो घर जाने के बाद में भी मेरे पास ऐसे कोई दोस्त नहीं होते जिनके साथ मैं खेल सकूं या ऐसा कुछ नहीं। तो वो बोलते हैं ना कि किसी भी तरह के लड़कों को फिर दोस्त बनाना पड़ता है मजबूरी में। तो वैसा हो गया, जो वैसे होते हैं जो गुंडे टाइप के जो लड़के होते हैं, उस टाइप के लड़के जो जिनके साथ मतलब घुल मिल जाओ तो वो भी तुम्हें अपना दोस्त बना लेते हैं, तो उनके साथ घुल मिल गया। तो उनके साथ ही अपना समय बिताया बचपन में, उनके साथ ही जो खेल पाया वो खेल पाया। एक जो झोपड़ी जैसा घर जो होता है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि झोपड़ी जैसा जो घर होता है, जो जिसके ऊपर टीना लगी होती है और साइड में पक्की वॉल नहीं होती, कच्ची वॉल होती है, वैसे टाइप के घर में ही दादाजी के समय से हम लोगों ने 40-45 साल बिता दिए। मैंने अपनी ज़िंदगी के अच्छे खासे मतलब 20-25 साल बिता दिए। ये घर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल कंडीशंस भी इतनी ठीक नहीं थी, दोस्त भी नहीं थे। और एक सच्ची बात और है जिसको बताते हुए थोड़ा सा ऐसे हिचकिचाहट होती है कि कहीं गलत ना समझ जाए कोई इंसान, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती तो घर का माहौल ठीक नहीं हो पाता। उस वजह से क्या होता है कि माँ बाप प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन वो कभी कभी
वो भी समझ नहीं पाते कि क्या चल रहा है, तो उस वजह से माँ बाप से भी वो प्यार नहीं मिल पाता। उसके बदले जो मार पड़ जाती है, या तो वो ऐसा कहते हैं ना कि पहले से ही कुछ भी नहीं था, कंगाली में आटा गिला, तो वैसी सिचुएशन की स्कूल में दोस्त है नहीं, किसी को बता नहीं सकते, घर आ जाओ उसके बाद भी कोई दोस्त नहीं है, अकेलापन, सूनापन। और उस बीच में अगर घर पे भी आपको मम्मी पापा से मार पड़ जाए और है भी नहीं आपके पास कुछ, जो बचपन में एक बच्चे के पास होना चाहिए वो आपके पास है भी नहीं। नाम लेके नहीं बोल पा रहा, मगर आप समझ गए शायद कि जो बचपन आपका जैसे बीतना चाहिए वैसा नहीं बीत पा रहा है, किसी भी तरह से नहीं बीत पा रहा है, तो अंदर से इंसान घुट जाता है। और इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल निकाल दिए, बचपन के 20 साल, 1 से लेके 20 साल निकाल दिए। मुझे जो याद है कि 19 या 20 साल की उम्र थी और मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में था, मतलब ग्रेजुएशन से जस्ट 1 साल पहले। तो मैं अपने घर पे ही ऊपर छत के ऊपर बैठा हुआ था। घर की जो छत है, यानी जो टीना होती है ना, वो टीना के ऊपर, रूफ़ के ऊपर ही बैठा हुआ था। और ऐसे ही दुखी था बहुत ज़्यादा, और दुखी होकर बस दोपहर का समय था, अकेला ऐसे आकाश की तरफ देखने लगा। और जैसे मेरे जहन में किसी ने ऐसे बोल दिया हो कि आकाश में ही वो परमात्मा है। जानता कुछ नहीं, इतनी छोटी उम्र में इंसान क्या ही जानेगा। और सच बोलूँ तो ऐसा जानता ही नहीं परमात्मा। और मुझे लगता है कि आज भी दुनिया गुमसुम ही है, कोई जानता ही नहीं कि है क्या। ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ, ये भी सच है कि कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता, और ना ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बावरेपन में ही सब घूम रहे हैं, सब, कोई एक भी नहीं बचा हुआ है। मतलब वो गिनी चुनी जो लोग हैं ना, उनकी तो क्या ही गिनती करूं, लेकिन सब बावरेपन में ही हैं। तो उस बावरेपन में ही था, मुझे भी पता नहीं कि क्या है क्या नहीं। तो बस ऐसे आकाश की तरफ देख रहा था, और देखते देखते दुख में इतना भर गया कि मैंने जैसे वो गुरुजी बोलते हैं ना, डायरेक्ट कनेक्शन, वो डायरेक्ट कनेक्शन जैसे बन गया हो कि परमात्मा में जैसे उसका ही रूप देख रहा हूँ, आकाश में परमात्मा का रूप देख रहा हूँ। और देख के ऐसे बोल रहा हूँ कि आपने मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, ना कोई शक्ल सूरत दी, ना कोई प्यार करने वाले लोग दिए, क्योंकि मुझे पूरे ख़ानदान में भी कोई प्यार नहीं करता था। मुझे ना ज़िद्दी है ऐसे बोल के बस हटा दिया जाता वहाँ से। ज़िद्दी है ये, और इस तरह से कोई भी बात नहीं करता मुझसे। एक बच्चा जिससे स्कूल में कोई बात नहीं करता, जिसके घर आने के बाद में जो आस पड़ोस के फ्रेंड सर्कल होते हैं, उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं। माँ बाप या घर में जो और थोड़ा प्यार मिलना चाहिए, वो सिचुएशंस ऐसी है कि वो मिल नहीं पाया। और शक्ल सूरत भी कुछ ऐसी नहीं कि कुछ कर पाऊँ, क्योंकि दुनिया में बहुत मैटर करती है शक्ल सूरत। आपकी शक्ल सूरत बहुत मैटर करती है। आपकी पढ़ाई लिखाई की, आप कितना हाई क्लास पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में कितने हो जो, तो आपकी कदर है, वरना और किसी की कोई कदर नहीं है। दिल की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है। आप भाड़ में गया दिल और सारी चीज़ें, बस वो दुनिया में जो उसका नाम है ना, बस उसी की कीमत है। तो मैंने बस परमात्मा यानी मुझे तो पता नहीं था परमात्मा या क्या, मगर पता नहीं उस दिन क्या वो आकाश में मुझे नज़र आया। लेकिन बस ऊपर देखते देखते ऐसे मैंने बोला कि आपने ज़िंदगी में मुझे कुछ भी नहीं दिया। दुख में कोई इंसान बोल जाता है ना, वैसे बोल गया कि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, ना शक्ल सूरत दी, ना कोई प्यार करने वाला इंसान दिया, ना कुछ पैसे दिए, ना दोस्त दिए। इससे
अच्छा तो ये होता कि आप मुझे पैदा ही नहीं करते, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। और ऐसे बोलते बोलते पता नहीं कहाँ खो गया। और एक मैं गुरुजी को किसी को उस समय कुछ नहीं जानता था, कुछ भी नहीं, मतलब अगर परमात्मा का प भी नहीं जानता था, ज़ीरो। और ऐसे बैठे बैठे थोड़ी देर बाद में नीचे आ गया। मेरी आवाज़ है ना उस समय लड़की जैसी हुआ करती थी, मतलब बहुत पतली, एकदम पतली, मतलब पतली आवाज़ यानी एक लड़की की आवाज़, एक नॉर्मल एक लड़की की आवाज़ अगर आप सुनते हो तो वो बहुत पतली होती है ना, तो एकदम वैसी ही पतली सी मेरी आवाज़। उसकी वजह से भी मुझे छेड़ा जाता था, मतलब दुख ने भी, वो कहते हैं ना, पूरे अच्छे से मज़ा लिया वो चारों तरफ से, ऐसा। ये बात जो मैंने उस दिन उस परमात्मा से की, जो मुझे पता नहीं था कि मैंने परमात्मा से ये सारी बातचीत की है, लेकिन कुछ हुआ उस दिन। ये बात बोलकर मैं नीचे आ गया और फिर अपने नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जीने में लग गया। लेकिन उस दिन उस परमात्मा ने मेरी वो आवाज़ सुन ली थी, ये बात मुझे नहीं पता चली। लेकिन उस दिन उस परमात्मा ने, उस दिन उस गुरुजी ने मेरी आवाज़ सुन ली थी। जब मैं नीचे आया और उसके बाद वापस से नॉर्मल मेरी रूटीन शुरू हुई, तो मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में था और कॉलेज अपनी नॉर्मली जाता, लेकिन क्लासेस वगैरह इतनी नहीं करता था। तो उस वजह से क्या हुआ कि उस साल ऐसा एक नियम निकला कि जिसकी भी 30% या 25% से भी नीचे अटेंडेंस है, उसको इस बार टीसी दे दी जाएगी, उसको निकाल दिया जाएगा कॉलेज से। और उसमें मेरा नंबर भी आ गया और भी बहुत सारे लोगों का नंबर आया और मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। तो मुझे लगा चलो ये तो अच्छा हुआ, मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में भी मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, क्योंकि कोई दोस्त नहीं था मेरा, तो लास्ट बेंच पे बैठना पड़ता था मुझे अकेले। तो मुझे लगा कि ये तो अच्छा हुआ, मुझे अब बैठना नहीं पड़ेगा यहाँ। लेकिन घर वालों ने मुझे फ़ोर्स किया, कि मेरे मामा जी ने स्पेशली मुझे फ़ोर्स किया कि तुझे एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी चाहिए। तो मैंने इसी समझ कर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए ही रीएडमिशन ले लेते हैं। तो अगले साल मैंने रीएडमिशन लिया और ये सोचा कि प्राइवेट कर लेते हैं, लेकिन प्राइवेट के लिए मुझे वहाँ पे कॉलेज ने अलाउ नहीं किया, तो फिर मैंने नॉर्मल ही एडमिशन लिया। लेकिन अब मैं मन तो नहीं था कॉलेज जाने का, लेकिन फिर भी बिना मन से ही अगले साल जब कॉलेज शुरू हुई तो मैं कॉलेज गया। लेकिन जब मैं कॉलेज गया तो मैंने जाके वहाँ पे देखा कि एक दो लड़कों से मेरी बात हो गई, जिनको मैं पहले से मेरे एरिया के ही थे, तो मैं उनको जानता भी था थोड़ा हल्का फेस से। तो उनसे मेरी बातचीत हो गई, सेम क्लास में आ गए, तो उनसे बातचीत हुई। तो इतने में उनके दोस्त और आ गए, उनके दोस्त आए, तो उनसे मेरी फर्स्ट मिनट में ही बातचीत हो गई। और फर्स्ट मिनट में ही कुछ ऐसा हो गया कि जैसे 10-15 लोगों का एक ग्रुप बन गया, और वो लोग बिल्कुल नहीं जानते मेरे बारे में कि ये लड़का कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है। उन्होंने एकदम नॉर्मली ट्रीट किया मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ, मैं सहमा हुआ हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, ये सब बातें कुछ भी नहीं जानते ये। तो मैंने भी नॉर्मली बात करना शुरू कर दिया। नॉर्मली बात करना शुरू किया तो मेरी दोस्ती हो गई। अगले दिन से हम लोग नॉर्मल दोस्त हो गए। वो जो आवाज़ मेरी एकदम पतली सी, वो अचानक पता नहीं कैसे वो गायब हो गई, मुझे ठीक से याद भी नहीं, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। मतलब मेरी आवाज़ बदल गई। मेरी आवाज़ एक, जैसे आज मेरी आवाज़ है, ऐसे नॉर्मल एक लड़के की आवाज़ हो गई। ये एक अलग बात हो गई। शक्ल सूरत धीरे धीरे, क्योंकि खुश रहने लगा तो शक्ल सूरत चेंज हो गई। शक्ल सूरत चेंज हो गई तो दुनियावी तरीके से बता रहा हूँ बातों को, कि शक्ल सूरत चेंज हो गई तो लड़कियों से बात होना शुरू हो गया, फ़ीमेल फ्रेंड्स भी हो गई, क्योंकि कॉलेज में ये भी एक अलग था। और उस समय मतलब ये बड़ी नॉर्मल बात है, जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ जो सच है वही बता रहा हूँ। तो लड़कियों से दोस्ती होना शुरू हो गई। देखते ही देखते जो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, जिसको सब लोग कहते थे कि हाँ, मतलब मुझे ये बाद में पता चला, वो मेरी फ्रेंड बन गई। उसके साथ मैंने डेट भी कर लिया, और सब लोगों को पता चला कि इसने इसको डेट किया है। तो बोला इसको तो जानता है, और तब मुझे पता चला कि तो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है। ऐसा चर्चा है। धीरे 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 मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरी फीमेल फ्रेंड सर्कल भी बढ़ गई। ग्रेजुएशन पूरी हो गई।
ग्रेजुएट होते ही उसके बाद सब लोगों ने सोचा क्या करें क्या करें, तो मैंने भी सोचा क्या करें, तो मैंने लोगों से एडवाइस ली और मैंने सीए में कदम रख दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जैसे ही पढ़ाई करना शुरू किया तो मुझे स्टेटस मिल गया, सीधा सीए का स्टेटस मिल गया। ये तो सीए कर रहा है, मान सम्मान मिलना शुरू हो गया, घर में मान सम्मान मिलना शुरू हो गया, थोड़े से पैसे भी आने लगे हल्के फुल्के, तो और भी मान सम्मान मिलना शुरू हो गया। जिस प्यार के लिए, एक इंसान से प्यार के लिए मैं तड़प रहा था, अब दुनिया में मुझे हर जगह से प्यार मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे चीज़ बढ़ने लगी। मैंने फिर आते आते ये बात है, ये जो बात मैंने आपको बताई, जो जिस समय मैंने परमात्मा के साथ उस दिन मेरा जो वो कनेक्शन बना, ये 2005 की बात है, जिस समय गुरुजी फिज़िकल रूप में थे। मुझे ना एक बार की एक बात याद आती है गुरुजी की, कि एक बार गुरुजी ऐसे ही अपनी चेयर से खड़े हुए और खड़े होकर सीधा उनकी बॉडी गिर गई, ज़मीन पे गिर गई उनकी बॉडी, और थोड़ी देर बाद ही वो वहाँ से उठे और उनको चोट लगी, मतलब बॉडी पे उनके चोट लगी। तो फिर जब उस समय रघुवीर अंकल वहाँ थे, और रघुवीर अंकल को, उनको गुरुजी की एक इंस्ट्रक्शन थी कि कभी भी ऐसा कुछ हो जाए तो तू मेरी तरफ देखना नहीं, अगर तेरी नज़र मेरे पर पड़ जाए तो मुंह फेर लेना, लेकिन कुछ करना नहीं, कुछ मेरी तरफ देखना नहीं। तो रघुवीर अंकल ने वैसा ही किया, उन्होंने उनकी तरफ बिल्कुल भी देखा नहीं, कुछ किया नहीं। तो जब गुरुजी नॉर्मली वापस खड़े हुए तो अंकल ने पूछा गुरुजी से, तो गुरुजी ने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुजी को तुरंत किसी जगह पे पहुंचना होता है, और फिज़िकली पहुंचना होता है उस समय, और उस समय 1 सेकंड की भी अगर देर हो जाए तो बहुत कुछ बदल जाता है। तो उस समय गुरुजी अपनी बॉडी से निकले। अगर कोई गुरुजी को इंसान रूप में समझ रहा है तो मैं उनको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूँ उस परम आत्मा की, उस आत्मा की, उस ज्योत की, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार है। मैं उस गुरुजी की बात कर रहा हूँ। वो गुरुजी अपने शरीर में से निकले और वहाँ गए, और वो काम विदिन अ सेकेंड्स जैसे भी होना था वो किया, और वापस अपने शरीर में आए और फिर खड़े हुए। लेकिन जब गुरुजी ने वो शरीर छोड़ा और शरीर से निकले तो उनका एक पैर हवा में था और एक पैर ज़मीन पर, और वो उसी पोजीशन में गिर गए और उनकी बॉडी को चोट लगी। और तब गुरुजी ने ये वाली बात बताई कि शरीर तो नाशवान है, उसको चोट लगेगी भी, लेकिन उस समय गुरुजी को तुरंत जाना था और वो काम करके आना था। ये बात बताते वक्त ये बात मेरे जहन में आई, तो मैं इसलिए मैंने आपको ये बताया, क्योंकि मैं आपको इसके विषय में एक बात बता रहा हूँ। शायद आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो। एक बार ये बात है मेरे इस परमात्मा से मिलन के बाद की। एक बार एक बस के पीछे हम लोग बाइक में जा रहे थे। मेरा एक फ्रेंड है, वो बाइक चला रहा था, मैं उसके पीछे बैठा था। तो उसने उस बस को राइट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की, और राइट साइड में जो दूसरी वाली जो रोड की लेन होती है, उस लेन में से सामने से एक बस और आ रही थी। तो उसको ऐसा लगा कि वो उसको क्रॉस करके निकल जाएगा, लेकिन और इसके चक्कर में उसने स्पीड, क्योंकि उसको ओवरटेक करना है बस को, तो उसने राइट साइड से लेते हुए, ड्राइवर वाली साइड से उसने लेते हुए उसको ओवरटेक किया। और ओवरटेक करने के लिए उसने स्पीड की बाइक को और ज़्यादा, मतलब मानो कि वो बाइक 40 की स्पीड में थी तो उसने 60 की स्पीड में उसको ओवरटेक किया। जो मेरी जहन में है वो शायद 60 की स्पीड में उसने ओवरटेक किया उस समय, और वो भी मेन जो रोड होती है उसके ऊपर।
और वो सामने से एक बस और आ रही थी और उसने उस गैप को भांप नहीं पाया ठीक से और उसने क्या किया, उसको ओवरटेक करने की कोशिश में स्पीड और बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वो सामने वाली बस के नज़दीक आया तो उसको समझ आ गया था और मुझे पीछे बैठे हुए भी समझ आ गया था कि अब ये ओवरटेक नहीं हो सकता, क्योंकि इस बस और इस बस के बीच में एक आदमी के क्रॉस होने की भी जगह नहीं थी कि वो सीधा क्रॉस हो जाए, इसकी जगह नहीं थी इस बस और इस बस के बीच में। तो बाइक सीधी तो जा ही नहीं सकती और बाइक बस को आगे से वो ओवरटेक करके निकलने वाला था कि बस के सामने आ जाए और ये वाली बस निकल जाए। उतना एरिया, उतनी जगह उसको मिली नहीं, क्योंकि वो सामने वाली बस की स्पीड से आ रही थी, उसका वो भाप नहीं पाया। और जैसे ही उस सिचुएशन में हम लोग आए, अगर मैं रियल मायने में बोलूँ तो हमने उस दिन अपनी मौत को देखा, सच मायने में अपनी मौत को देखा। और मुझे उस समय वो पल याद आता है कि गुरुजी ने वो बात बताई कि एक पाँव गुरुजी का हवा में ही रह गया और 1 सेकंड की भी देर नहीं की। मैं सच कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं जानता सच क्या है, मैं नहीं जानता, बस मेरी अंतर आत्मा से जो आ रहा है मैं आपको वही बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि जैसे गुरुजी ने उस दिन वो शरीर मेरे लिए छोड़ा था। हो सकता है वो किसी और दिन रहा हो सकता है किसी और दिन ऐसा हुआ हो। उस दिन वो गुरुजी किसी और के लिए गए थे, मेरे लिए नहीं गए थे। लेकिन वो किसी और दिन गए हो, लेकिन किसी न किसी दिन तो मेरे लिए भी वहाँ आए थे, क्योंकि उस काल से उस दिन उन्होंने ही बचाया। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि उस दिन ही वो दिन था कि गुरुजी ने हवा में ही अपने आप को, शरीर को छोड़ा और वो तुरंत वहाँ आए। और हुआ क्या कि वो बाइक ओवरटेक करते समय हम लोग ड्राइवर की पोजीशन में आ गए, जहाँ पे बस का ड्राइवर बैठा था उस पोजीशन में आ गए और वहाँ आके वो हिम्मत टूट गई, क्योंकि अब सामने से बस टकराना ही बाकी रह गया था। इसके चक्कर में क्या हुआ कि जो मेरे जहन में है, मैं वही बात आपको बताने की कोशिश कर, जो मुझे समझ आ रहा है वो बता रहा हूँ कि गुरुजी मेरे आगे वाले दोस्त के शरीर में आए। उन्होंने बाइक को ब्रेक मारा, जैसे ही ब्रेक मारा पीछे वाला टायर स्किड होके जैसे सीधा जा रहा था तो वो 180 डिग्री में चला गया। पीछे वाला टायर स्किड होके, जैसे मान लो कि वर्टिकल था तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया स्किड होके। और जैसे उसको लगा कि अरे ये तो बाइक स्किड हो रही है, तो उसने वापस से ब्रेक को छोड़ा और जैसे ही ब्रेक को छोड़ा तो वो बाइक सीधी निकल गई। माने ड्राइवर की इस पोजीशन, ड्राइवर के साइड से उसके फ्रंट, बस के फ्रंट में आ गई और जैसे ही वो फ्रंट में आई तो उसने उसको वापस से राइट साइड टर्न करके वो सीधा चला गया। अब ये सीन तो किसी को क्या पता होगा, ये तो बस मेरे और मेरे उस दोस्त के बीच में है। अब इस बात को आज 20 साल हो गए लगभग, आज भी वो मेरा दोस्त मिलता है तो मुझे वो कहता है कि उस दिन मौत को देखा था, उस दिन काल को देखा था। लेकिन मैं कहता हूँ कि उस दिन फर्स्ट टाइम गुरुजी आए थे और गुरुजी ने बचा लिया। जो मेरी जहन में है कि फर्स्ट टाइम जिस दिन गुरुजी आए थे और गुरुजी ने उस काल के चक्र से हमें बचाया। मैं फिर से अपने उस सत्संग की तरफ आता हूँ कि ऐसा एक बच्चा जिसकी दुनिया में कोई ज़रूरत ही नहीं, जिसे ना कोई प्यार करता है, ना कोई मान सम्मान है, ना कोई शक्ल सूरत है, ना ही उसके पास कोई कला है जिसको वो दिखा सके, कुछ नहीं। उसके साथ गुरुजी ने क्या किया कि अचानक से वो कॉलेज की लाइफ के बारे में मैंने आपको बताया। अब दुनियावी जो लाइफ है उसके अंदर सबसे पहले मेरा कदम रखा सीए में कदम रखा। सीए मुझे मान सम्मान मिलना शुरू हो गया, धीरे धीरे मुझे पैसे मिलने लगे, तो उससे जो दुनियावी चीज़ें हैं वो पूरी होना शुरू हो गई। दुनियावी चीज़ें पूरी हुई, थोड़ा और आगे बढ़े। एक समय पर है ना, जब हम लोग
वो पुराने वाले घर पे रहते थे, तो उसके अंदर हम लोग, जब मैं ना ऐसे बगल वाली बिल्डिंग में ऐसे देखता था ना घर को, तो ऐसा लगता था कि क्या कभी हमारा भी बिल्डिंग में घर होगा। बस ऐसे ही, बिल्डिंग में घर होगा क्या, अपना घर नहीं। लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी बदली। मैं शॉर्ट में ही आपको बताता हूँ कि जब गुरुजी का पहली बार सत्संग हुआ घर पर, उस समय मैं गुरुजी को जानता नहीं था, या कह सकते हो कि मानता नहीं था, क्योंकि जानना तो, ये बात कुछ अलग तरफ चली जाएगी, तो मैं इस सत्संग को कभी और सुनाऊंगा आपको। मगर आज बस यही बताने का मन था कि कैसे गुरुजी ने एक ऐसे बच्चे को, जिसकी दुनिया में कोई कदर नहीं, कुछ नहीं, उसके ग्राफ को जो उल्टा गिर रहा था, उसको अचानक से बस एक मोड़ दे दिया। और जो दुनिया जो कभी उसको स्वीकार नहीं करती थी, आज लोग उससे राय लेते हैं। आज लोग उससे पूछते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए। उसने कला, जिसके पास कोई कला नहीं थी, उसको डांस की, गाने की, स्पोर्ट्स की, बिजनेस की, मतलब मैं कैसे इस बात को बयां करूं, ऐसा लगता है कि उसने हर फील्ड में, जिस फील्ड में मैं गया, उस फील्ड में मुझे हाइट्स पे रखा, मान सम्मान दिलाया। पैसों में मुझे, देखो पैसों की कोई सीमा नहीं, कितने भी पैसे हो जाए, लेकिन अगर वो आपको उतने पैसे दे दे जितने पैसे आपने कभी सोचे भी नहीं हो, तो आप हमेशा भरपूर महसूस करोगे। उसने मेरे साथ ऐसा किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, उसने उतना दिया। जिसके पास कभी एक झोपड़ी जैसा घर होता था, जो बगल वाली बिल्डिंग में ऐसे घर देखता तो उसको लगता कि यार काश मेरा भी घर बिल्डिंग में हो, भाड़े पे हो लेकिन बिल्डिंग में हो। अपना घर जो सोचता भी नहीं था, आज उसके पास खुद के अपने 2 फ्लैट हैं। ये सब कौन करता है, किसने किया? मैं आपको गुरुजी को साक्षी मानकर बोल रहा हूँ, ये वाली बात गुरुजी को साक्षी मानकर बोल रहा हूँ कि मैं अपनी औकात 5,000 रुपये कमाने वाला की भी नहीं समझता। मेरे अंदर ऐसी कोई औकात नहीं है। ये सब किया धरा उसका ही है। ये सत्संग किसी पर्पज़ से नहीं सुनाया मैंने आपको, किसी बात को लेकर नहीं सुनाया, बस जो अंदर से आया वैसा सत्संग आपको सुना दिया। क्योंकि अब ऐसा लगता है कि गुरुजी को जब फिज़िकल रूप में जाना, उसके बाद में जो चीज़ें हुई, कैसे सिर्फ वही गुरुजी का सत्संग हो सकता है? गुरुजी का सत्संग तो हर वो बात है जो आपके पैदा होने से लेकर आपके मरने तक होती है। आपके पैदा होने से पहले और आपके मरने के बाद भी होती है, मगर वो आपको पता नहीं। लेकिन एटलीस्ट इस जीवन का तो पता है। वो परमात्मा ही तो है जो आपको पैदा करता है, वो परमात्मा ही है जो आपको मार देता है, यानी शरीर को ख़त्म कर देता है। तो उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी कहानियाँ बन रही है, वो सारी कहानियाँ ही तो सत्संग है। ये सत्संग जो बोल रहा हूँ, ये भी तो एक सत्संग है कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक सत्संग करूँ। ये भी तो एक सत्संग है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी सेवा है कि उस परमात्मा का गुणगान कर रहा है कोई, उस परमात्मा का गुणगान सुन रहा है कोई। ये भी तो एक सत्संग है। लेकिन इस सत्संग को कोई सुनाता कहाँ है? सत्संग तो सिर्फ वही होता है ना कि
जिनमें गुरुजी ने कैंसर ठीक कर दिया और शुगर की बीमारी ठीक कर दी। यही तो सत्संग होते हैं। ये सत्संग तो कोई सुना ही नहीं पाता। जैसा गुरुजी के साथ ज़िंदगी बीत रही है, उस सत्संग को तो कोई सुना ही नहीं पाता। नॉर्मल बातें कौन सुनना चाहता है? मगर जीवन बहुत बढ़िया से चल रहा है, यही एक सुंदर सत्संग है। गुरुजी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं आपके सामने बार बार लगातार आता रहूं, सत्संग करता रहूं, सत्संग सुनाते रहूं। और गुरुजी ने एक बार एक संगत से कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो। ये बात गुरुजी ने कही क्योंकि वो सबके कर्म माफ़ कर सकते थे, लेकिन अपने कर्मों का उनको भोग करना होता था और दूसरों के कर्मों का जो वो माफ़ करते थे वो भी उन्हीं को भोग करना होता था, क्योंकि वो अपने शरीर पे लेते थे वो सारे कर्म। लेकिन उनका एक शरीर है, वो नासवान है, तो उसको तो बर्दाश्त करना होता, और वो बर्दाश्त तो शरीर ही करता है ना अल्टीमेटली। तो गुरुजी ने एक दिन कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो। जो मैं समझ पाया वो यही कि गुरुजी, ताकि उनको उस बर्दाश्त करने की शक्ति मिले, उनको भी शक्ति मिले, परमात्मा को भी शरीर रूप में शक्ति मिले। तो मुझे लगता है इस दुआ में ना बहुत ताकत होती है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अभी इन दिनों में मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि शुरू में सत्संग सुनाने के लिए बहुत मन बनता था और सत्संग सुनाने के लिए बहुत जल्दी से आ जाता था और सत्संग सुनाता भी था और बहुत मन भाव से वो सत्संग करता। लेकिन आजकल बहुत टाइम बीत जाता है, सत्संग भी नहीं कर पाता, सत्संग सुना नहीं पाता, और कभी मन नहीं बन पाता तो कभी समय साथ नहीं देता। तो बस आप सब लोगों से यही कहना था कि आप भी मेरे लिए दुआ करो कि मैं आप सब लोगों को बहुत सत्संग सुनाऊं, भाव से सुनाऊं, दिल से सुनाऊं, मन से सत्संग सुनाऊं आप सबको। कभी भी ऐसा ना हो कि झूठ मूठ ऐसे ही आ गया। सच में बैठूं और सच का सत्संग करूं। बस ऐसी दुआ, ऐसा आशीर्वाद देना, क्योंकि आप सब संगत के अंदर ही वो गुरुजी विराजमान हैं। आप हो तो सत्संग है, जब संगत ही नहीं तो फिर सत्संग कैसा। जय गुरुजी। आप सभी का शुक्राना। जय गुरुजी।